आप एक घर के सामने खड़े हैं और आपको पता है कि इस घर में 3 बच्चे हैं, 8, 9 और 10 साल के। पर आपको ये नहीं पता है कि तीनों के जेंडर्स क्या हैं, उनमें से कौन सा लड़का है या कौन सा लड़की। आपने दरवाज़ा खटखटाया तो 2 लड़कियों ने दरवाज़ा खोला। अब आपको पता चल गया कि 3 में से 2 लड़कियां हैं, तो तीसरे बच्चे की भी लड़की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर इन 2 लड़कियों ने आपको अपनी उम्र भी बता दी, मान लीजिए एक 8 की है और एक 9 की, तो क्या तीसरा बच्चा जो कि 10 साल का होगा उसके लड़की होने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी या उतनी ही रहेगी, क्योंकि पहली 2 लड़कियों के उम्र का असर तीसरे बच्चे के जेंडर पर नहीं पड़ेगा। आप में से कई लोगों का मानना होगा कि उन दोनों लड़कियों की उम्र जान लेने के बाद भी तीसरा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि उनमें से कौन लड़का है और कौन लड़की। पर क्या आप वाकई सही हैं? आइए देखते हैं। जब आप घर के बाहर खड़े थे तो आपके सामने 8 संभावनाएं थीं। यहाँ पर हम गर्ल को G से और बॉय को B से डिनोट कर रहे हैं, और ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन बढ़ते हुए उम्र के क्रम में हैं। अब जब दरवाज़ा खुला और आपके सामने 2 लड़कियां आईं, तो आपको पता चल गया कि 3 बच्चों में से 2 लड़कियां तो ज़रूर हैं, इसलिए अब आपके सामने केवल 4 संभावनाएं ही रह गई हैं। लेकिन जब एक लड़की ने अपनी उम्र 8 और दूसरी ने 9 बताया, तो अब सबसे बड़े बच्चे का पता लगाना था, और चूंकि दोनों छोटे बच्चे लड़कियां हैं तो अब 2 ही संभावनाएं बची। तो उम्र जानने की वजह से ये संभावनाएं 4 से घटकर 2 रह गईं, जो हमें लग रहा था कि नहीं बदलेंगी। इसी को ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी अलग अलग अवस्थाओं में होने की जो संभावनाएं हैं वो घट के कम हो जाती हैं। इस ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में अगर आप कहीं सुने भी होंगे तो शायद क्वांटम फिजिक्स में, लेकिन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और लिंग्विस्टिक्स जैसी फील्ड में भी ये देखने को मिलता है। हालांकि पॉपुलर इसे क्वांटम फिजिक्स नहीं बनाया है, पर समस्या ये है कि कभी कभी लोग इसे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ही मान लेते हैं, जबकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पर होने वाली जो मेजरमेंट में डिफिकल्टी है उसको समझाता है। तो ऑब्जर्वर इफेक्ट केवल क्वांटम लेवल पर ही नहीं होता है, ये हर जगह होता है, लेकिन इसको सबसे पहले थ्योराइज क्वांटम फिजिक्स में ही जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया था तब किया गया था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह काम करता है, और ये ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। जब ऑब्जर्वेशन नॉर्मल होता है तो यही इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम करते हुए एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन किसी स्लिट से जा रहा है, इसको ऑब्जर्व करने लगते हैं हम, तो वही इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह काम करता है और एक पार्टिकल की तरह केवल 2 लाइंस बनाता है। मतलब सिंपली हमारे ऑब्जर्वेशन से इलेक्ट्रॉन अपने बिहेवियर को चेंज कर ले रहा था, और आज तक हमें लगता था कि जो ऑब्जर्वर है वो एक पैसिव एंटिटी है, उसका ऑब्जर्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व करने वाले हैं वो हमारे ऑब्जर्वेशन से चेंज नहीं होती, ये हमारा मानना था। पर हकीकत इससे उल्टी थी, और इसी से आया ऑब्जर्वर इफेक्ट, जिस पर फेमस पार्टिकल फिजिसिस्ट नील्स बोर का कहना था, पार्टिकल्स डोंट हैव डेफिनेट प्रॉपर्टीज अंटिल दे आर ऑब्जर्व्ड। जिसका मतलब है कि जो मैटर है वो बिना चेतना के स्वयं का कोई गुण नहीं रखता है, और यही सनातन धार्मिक शास्त्रों का, सनातन दर्शनों का निचोड़ है, विशेषकर सांख्य दर्शन का, जहां पर यह बोला जाता है कि जो पुरुष होता है, जो कि चेतना है, जब तक प्रकृति को ऑब्जर्व नहीं कर लेती तब तक ब्रह्मांड का निर्माण नहीं होता है। सांख्य दर्शन, जिसे कपिल मुनि जी ने प्रतिपादित किया था, वेदों में दिए गए पुरुष सूक्तम से प्रेरित माना जाता है, और आज इस वीडियो में हम पुरुष सूक्तम में जो दिया गया अद्भुत ज्ञान है उसको डिकोड करेंगे। लेकिन अगर आपको सांख्य दर्शन के बारे में जानना है तो मैंने अपने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस बनाई हैं सांख्य दर्शन को लेकर, आप बेसिक समझने के लिए उनको देख सकते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल हैं। और अगर आपको और डीप में समझना है तो मैंने सांख्य कारिका पर, जो सांख्य दर्शन की सबसे गहरी पुस्तक है, उसके 72 सूत्रों पर सूत्र बाय सूत्र व्याख्या की है अपने सांख्य दर्शन के कोर्स पर, तो आप उस कोर्स को खरीद करके सांख्य दर्शन को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने वीडियोस और कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, पुरुष सूक्त का अर्थ समझने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि पुरुष सूक्त आखिर है क्या। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त को बोलते हैं। एक सूक्त कई मंत्रों का एक समूह होता है, ऐसे ही पुरुष सूक्त भी 16 मंत्रों का समूह है। इन मंत्रों में बताया गया है कि पुरुष होता क्या है और कैसे इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का निर्माण होता है। और एक ऐसा सूक्त है जो केवल ऋग्वेद में ही नहीं बल्कि 4 के चारों वेदों में थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोगों को ये समस्या आ सकती है कि क्या सृष्टि का निर्माण, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण एक पुरुष ने किया है, एक आदमी ने किया है, या फिर एक मैस्कुलिन पावर ने किया है। और ये बात बहुत ही फेमिनिज्म के विपरीत लगती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मंत्र में जो पुरुष शब्द का अर्थ है वो आज जो आदमियों के लिए उपयोग में लाया जाता है पुरुष शब्द को, उससे नहीं है, उस संदर्भ में नहीं है। पुरुष का अगर आप अर्थ देखें तो पुरुष बना है पुर धन उषा से, जहां पर पुर का अर्थ होता है स्थान से, जैसे हस्तिनापुर, रामपुर में जो पुर आता है वो पुर स्थान से यहाँ पर लिया जाता है। और उषा का अर्थ आपको पता है कि उषा प्रातः काल की जो किरणें होती हैं सूर्य की, उसे उषा बोलते हैं। तो पुरुष शब्द का अर्थ होता है ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी जो पूरे स्थान यानी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो यहाँ पर पुरुष का किसी जेंडर से लेना देना नहीं है, यहाँ पर पुरुष एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। अब दोस्तों,
चलते हैं पुरुष सूक्त की तरफ और देखते हैं कि वहां पर सृष्टि निर्माण के विषय में क्या ज्ञान दिया गया है। दोस्तों, पुरुष सूक्त के पहले मंत्र में दिया गया है कि सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र आक्षाः सहस्त्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। तो दोस्तों, हमने देखा कि बिना किसी ऑब्जर्वर के ये जो हमारा भौतिक जगत है या जो मैटर है ये गुणहीन रहता है। इसलिए हमारे भौतिक जगत या ब्रह्मांड में गति के लिए एक कॉस्मिक ऑब्जर्वर चाहिए। इसी को सनातन धर्म में हमारे ग्रंथ शास्त्रों में पुरुष बोला गया है। अब इस मंत्र में बोला जा रहा है कि सहस्र शीर्षा पुरुषः, मतलब इस ब्रह्मांड का जो कॉस्मिक ऑब्जर्वर है उसके सहस्त्र शीर्ष हैं, पुरुष के सहस्त्र शीर्ष हैं, मतलब ये जो पुरुष है इसके 1000 सिर हैं। अब यहाँ पर 1000 कहने के लिए एग्जैक्ट मीनिंग 1000 होगी, लेकिन यहाँ पर 1000 के लिए सहस्त्र को उपयोग में नहीं लाया गया है। यहाँ पर अनंत संख्याओं के लिए, बहुत ढेर सारी संख्याओं के लिए यहाँ पर सहस्त्र का उपयोग हुआ है, तो हम इसको अनंत या असंख्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कॉस्मिक ऑब्जर्वर है हमारे ब्रह्मांड का, हमारे यूनिवर्स का, उसके असंख्य अनंत सिर हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी पुरुष हमको ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? वो जीवों के माध्यम से कर रहा है, असंख्य जीवों के माध्यम से इस ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब ये ढेर सारे जीव अपना सिर उठाकर इस ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो एक तरह से वो पुरुष ही इस ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर रहा है इन असंख्य जीवों के माध्यम से। इसीलिए इस पुरुष के असंख्य सिर हैं और इसीलिए आगे बोला जा रहा है कि इस पुरुष की असंख्य आंखें भी हैं, सहस्त्र आक्षाः, और इसीलिए आगे ये भी बोल रहे हैं कि इस पुरुष के सहस्त्र पात यानी कि असंख्य पैर भी हैं। तो ये पुरुष चूंकि असंख्य जीवों के माध्यम से इस ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए असंख्य जीवों के सिर, पैर और आंखें, इस पुरुष के भी सिर, पैर और आंखें हैं। अब इसमें आगे बोला जा रहा है कि सभूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। इसका अर्थ ये हो गया कि जो हमारा पुरुष है, कॉस्मिक ऑब्जर्वर, ये हमारी धरती, हमारे यूनिवर्स को चारों ओर से आच्छादित किए हुए है, अत्यतिष्ठत यानी कि अधिष्ठित किए हुए हैं। और यही नहीं, इसके आगे बोला जा रहा है कि दशांगुलम, दशांगुलम का अर्थ हो गया 10 उंगली। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि पुरुष जो है हमारे ब्रह्मांड में तो समाया ही हुआ है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड से भी बड़ा है, भले 10 उंगली ही क्यों ना बड़ा हो। ये जो ब्रह्मांड है ये पुरुष से आच्छादित होते हुए भी पुरुष से छोटा ही है, और ये जो पुरुष है कॉस्मिक ऑब्जर्वर, ये ब्रह्मांड से बड़ा है। दोस्तों, इस दशांगुलम की एक बहुत सुंदर व्याख्या हमारे कुछ विद्वान लोग करते हैं। वो ये बोलते हैं कि जैसे हमारे नाभि और हृदय के बीच में 10 उंगलियों का अंतर होता है, तो जैसे नाभि हमारे क्रिएशन का प्रतीक है और हृदय हमारी आत्मा का प्रतीक है, उसी तरह से इधर भी 2 चीजें हैं। ब्रह्मांड है जो क्रिएशन का प्रतीक है, और जो पुरुष है वो एक कॉस्मिक चेतना हमारी आत्मा का प्रतीक है। तो इनके बीच भी उसी तरह से 10 उंगलियों का अंतर है। तो एक बहुत ही सुंदर काव्यात्मक भाव भी इस मंत्र में छिपा हुआ है। तो इस मंत्र का अर्थ हमें दोस्तों समझ में आ गया कि जो पुरुष है वो असंख्य जीवों के माध्यम से इस ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करता है, और न केवल इस ब्रह्मांड तक वो सीमित है, बल्कि इस ब्रह्मांड के आगे भी उस पुरुष का अस्तित्व है। और दोस्तों, इस मंत्र की व्याख्या मल्टीवर्स के संदर्भ में भी की जा सकती है। जैसे कि अगर हम मान लें कि हर एक यूनिवर्स का एक ऑब्जर्वर हो, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा कॉस्मिक ऑब्जर्वर है, जो पुरुष है, उसके अनंत सिर हैं, अनंत आंखें और अनंत पैर हैं। तो अगर ये कॉस्मिक ऑब्जर्वर अपने अनंत सिर, अनंत आंखों से अनंत तरह के ब्रह्मांडों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो अनंत तरह के ब्रह्मांड पैदा हो जाएंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि इस मंत्र में एक मल्टीवर्स का भी प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर आपको ब्रह्मांड से जुड़े हुए साइंटिफिक टॉपिक्स जैसे कि क्वांटम थ्योरी हो गई, डॉपलर इफेक्ट हो गया, रिलेटिविटी हो गई, मल्टीवर्स हो गया, या फिर होलोग्राम इफेक्ट हो गया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर एक बहुत ही अच्छी ऑडियो बुक है डिकोडिंग यूनिवर्स, उसको सुने। वहां पर बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए गए हैं। और साथ में ही कुकू एफएम पर मेक अ नोट फीचर का लाभ उठाकर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। प्लस जब आप ऑडियो बुक को सुनते हैं तो आपका अपने मोबाइल पर स्क्रीन टाइम भी घटता है, जो आपकी मेंटल पीस और आईज की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, कुकू एफएम आपको साइंस ही नहीं बल्कि दूसरी भी कैटेगरीज में 10,000 से भी ज्यादा टाइटल्स उपलब्ध कराता है, जहां पर 2.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स लाभ उठा रहे हैं। मंथली केवल 99 रुपीज में ये सारी की सारी ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो आपको 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में ही पहले महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने ऐप की डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, आइए अब पुरुष सूक्त के अगले मंत्रों पर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब इस पुरुष सूक्त में जो 16 मंत्र हैं, उनमें प्रथम 5 मंत्रों में पुरुष कैसा है, उसके क्या गुण है, इस विषय में समझाया गया है। और उसके जो अंतिम 11 मंत्र हैं, उसमें इस पुरुष के ऑब्जर्वेशन से, इस चेतना से किस तरह से सृष्टि का निर्माण होता है, इस विषय में विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर जो दूसरा मंत्र है, इस दूसरे मंत्र में बताया गया है, पुरुष एव इदम सर्वम यत भूतम यत च भव्यम उत अमृतत्वस्य ईशानः यत अन्येनि अतिरोहित। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले मंत्र में देखा कि वहां पर स्पेस की बात की गई है, तो इस दूसरे मंत्र में टाइम की बात की गई है। पहले मंत्र में बताया गया था कि जो पुरुष है वो पूरे ब्रह्मांड, ये जो स्पेस हमें दिख रहा है, इसको आच्छादित करता है, इसमें विलीन है, इसको चेतनामयी करता है। वहीं दूसरे मंत्र में बताया गया है कि समय में भी, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वर्तमान हो या भविष्य हो, इसमें जितने भी
जीव या जगत हैं जो कि ऊर्जा पाकर वृद्धि करते हैं, जैसे कि हम अन्न खाकर वृद्धि करते हैं, और जैसे हमारा ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड हमारा, जो हमेशा सदैव फैलता चला जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी की वजह से हमारा ब्रह्मांड चारों ओर फैलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में जितनी भी चीज़ें ऊर्जा पाकर ऊर्जावान होती हैं और वृद्धि करती हैं, उन सभी को पुरुष ऑब्जर्व कर रहा है। अब तीसरे मंत्र में जहाँ पर बोला गया है एतावान अस्य महिमा अतः जायान च पुरुषः पादा अस्य विश्वाभूतानि त्रिपात अस्य अमृतम दिवि। तो दोस्तों यहाँ तीसरे मंत्र में बताया जा रहा है कि हम इस ब्रह्मांड को देखकर भौचक्के हो जाते हैं, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं और विस्मृत हो जाते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर पुरुष है, जहाँ हम इससे भौचक्के हो रहे हैं और इसकी महिमा मंडन करते हैं इस ब्रह्मांड का, लेकिन पुरुष तो इससे भी महान है। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारा चल अचल जगत दिख रहा है, जो फिजिकल रियलिटी दिख रही है, ये पुरुष का केवल 25% है, मतलब एक पाद है। पुरुष जितना भी ऑब्जर्व कर रहा है उसका केवल 25% भौतिक रूप में बदलता है और उसे ही हम देख पाते हैं, वही हमारे लिए विजिबल है। लेकिन जो उसका 75% भाग है, 3 भाग है, वो इतना सूक्ष्म है, वो हमारी इंद्रियों के इतने परे है कि हम उसको समझ भी नहीं सकते हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और दोस्तों अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वहां पर जब पुरुष प्रकृति के संयोग में आता है तो 23 तत्व जन्म लेते हैं, और इन 23 तत्वों में पंच महाभूत होते हैं जो कि तन्मात्राओं से जन्म लेते हैं। तो ये जो पंच महाभूत होते हैं, वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी, तो ये जो पंच महाभूत हैं, इनसे हमारा यूनिवर्स बना है। तो 23 तत्वों में से 5 तत्व जो हैं, जो हमें विजिबल होते हैं, जो हमें अपनी इंद्रियों से दिखते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो 25% भाग है वही हमको हमारी इंद्रियों से समझ में आता है। उसके अलावा जितने तत्व हैं वो सूक्ष्म जगत में होते हैं, जो हमारी इंद्रियों से परे हैं, जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो देखा जाए तो हम पुरुष के केवल एक भाग का, मतलब 25% का ही गुणगान करते हैं, जबकि पुरुष उससे भी महान है। जैसा कि प्रथम मंत्र में भी बताया गया कि पुरुष ब्रह्मांड से 10 अंगुल, मतलब 10 उंगलियां ज्यादा है। और दोस्तों इसी को कंटिन्यू करते हुए चौथे मंत्र में ये बोला गया है कि ये जो 25% भाग है, यानी जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जो ये भौतिक जगत है, ये नश्वर है और ये एक जन्म मरण के चक्र में चलता रहता है। इस ब्रह्मांड में दिखने वाली हर एक चीज अपने मूल स्थान से निकलती है और एक समय के बाद अपने मूल स्थान पर आ जाती है। और वहीं अगर देखा जाए जो 75% भाग है, जो हमारी इंद्रियों से परे है, वो नश्वर नहीं है, वो शाश्वत है। अगर आपको इसको आसानी से समझना है तो जैसे कि हमारे शरीर के 2 भाग होते हैं, हमारे सनातन दर्शनों के अनुसार हमारा शरीर 2 भाग में बटा होता है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर हमें माता पिता से मिलता है और एक जन्म मरण के चक्र में चलता रहता है, ये नश्वर होता है और एक समय आता है कि ये जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो कि हमारा 75% भाग है, वो शाश्वत रहता है। वो जब सृष्टि ने जन्म लिया था और जब सृष्टि में प्रलय आएगा तब तक चलता रहेगा और अपने अपने विभिन्न धर्मादि भावों के हिसाब से, अपने अपने संस्कारों और कर्मों के अनुसार विभिन्न विभिन्न शरीरों को धारण करता रहेगा। और इसीलिए बोला गया है कि जो हमारा 25% भाग है, जो हमारा स्थूल शरीर है या फिर भौतिक जगत है, वो नश्वर है, वो खत्म हो जाएगा समय के साथ और फिर से जन्म ले लेगा। लेकिन जो 75% भाग है, जो हमारी इंद्रियों से परे है, वो शाश्वत है, जो कि आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अब दोस्तों आगे के मंत्रों में हमें जीव जंतुओं के एवोल्यूशन के विषय में समझने को मिलता है कि कैसे एक कोशिकीय जीव अपने आप को विकसित करते हुए एक जटिल जीव में परिणित कर लेता है। अगर आप आगे के मंत्रों में देखेंगे तो 5वें मंत्र में बताया गया है कि जब पुरुष प्रकृति को ऑब्जर्व करता है तो एक विराट स्वरूप का जन्म होता है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। और जब ये ब्रह्मांड का जन्म होते रहता है तो पुरुष की जो ऑब्जर्व करने की इच्छा है, जो एक डिजायर है, वो बढ़ती जाती है और फिर वो पुरुष नए नए तरीके ढूंढता है कि किस तरह से इस ब्रह्मांड को और अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए। तो अगर आप देखिए जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें इंद्रियों का विकास इतना नहीं हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा चीजों को ग्रैस्प नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक कोशिकीय जीव अपने आप को विकसित करते हैं और जटिल जीव बनाते हैं। और अगर आप देखें तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है कि इंद्रियां जटिल होती जाती हैं। पहले एक कोशिकीय जीव में इंद्रियां इतनी शक्तिवान नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जटिल होता जाता है इंद्रियां और जटिल होती जाती हैं और ढेर सारे डेटा को वो कलेक्ट कर सकती हैं, ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर सकती हैं। अगर आपने विज्ञान में देखा होगा तो जो समुद्रों में जीव जन्मे और जब वो समुद्र की गहराइयों से निकलकर समुद्र की सतह के पास आए तो प्रकाश की संवेदना से उनमें आंखों का विकास हुआ। तो इस तरह से नई नई इंद्रियां जन्म लेती गईं और फिर इसी की वजह से पुरुष का जो ऑब्जर्वेशन था वो बढ़ता गया और फिर इन्हीं जीवों से लाखों अलग तरह के जीव उत्पन्न हुए जिनकी इंद्रियां और जटिल होती गईं और फिर इसी जैविक विकास ने अंत में अत्यंत जटिल मानव को जन्म दिया, जिसके पास ऑब्जर्वेशन करने के लिए, मतलब चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे ज्यादा कैपेबल इंद्रियां हैं। और मनुष्य ने जब से जन्म लिया है वो ब्रह्मांड को समझने में ही लगा हुआ है। और आज एक ऐसी कंडीशन आ गई हमारे मॉडर्न एरा में, हमारे मॉडर्न साइंस के युग में, कि आज हम अपनी पृथ्वी को छोड़कर आउटर स्पेस में जाकर ब्रह्मांड को गहराइयों से समझने लगे हैं। तो हमारे ऑब्जर्वेशन का लेवल अगर आप देखें तो एक कोशिकीय जीव से आज तक जिस तरह से जैविक विकास हुआ है उसमें एक इंसाइट हमें देखने को मिलती है कि हमारे ऑब्जर्वेशन के जो कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये जो सृष्टि है ये और कुछ नहीं है बल्कि एक कॉस्मिक पुरुष का हमारे थ्रू ऑब्जर्वेशन है। और जब ये ऑब्जर्वेशन बंद हो जाएगा तो हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो अपने अव्यक्त फॉर्म में चला जाएगा, मतलब अपनी अनमैनिफेस्टेड अवस्था में विलीन हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें कि दूध में मक्खन अव्यक्त फॉर्म में रहता है, लेकिन जब उस पर काम होता है तो मक्खन बाहर आ जाता है। उसी तरह से प्रकृति में ब्रह्मांड जो है वो अव्यक्त फॉर्म में रहता है, लेकिन जब पुरुष अपनी चेतना से उसे ऑब्जर्व करता है, उसे अपनी चेतना से सींचता है, तो ये जो ब्रह्मांड है ये प्रकृति से निकलकर अपनी मैनिफेस्टेड फॉर्म में आ जाता है, एक्सप्रेस्ड हो जाता है और हमारे सामने विजिबल हो जाता है। और फिर इसी ब्रह्मांड को और अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हमारी इंद्रियां और जटिल रूप धारण करती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रस्तुति के माध्यम से ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या है, पुरुष सूक्तम क्या है, कहाँ मिलता है, पुरुष सूक्तम में पुरुष क्या है, और फिर पुरुष कैसे अपनी चेतना से प्रकृति के संयोग में आके इस ब्रह्मांड को रचता है, ये सब आसानी से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको इस तरह की और भी जानकारियां लगातार सुननी है तो आप कुकू एफएम पर बहुत ढेर सारी ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हैं। मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों में इसको जरूर साझा करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं इस वीडियो को दूंगा यहीं विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।